हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। वो थ्योरम अधूरी रह गई हमारा, उसका हमने नेसेसरी पार्ट देख लिया था। अब हम सफिशिएंट पार्ट देखते हैं इसका। सफिशिएंट पार्ट में तो हमारे पास क्या था, हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन मानेंगे, यानी कि x लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई, ये साथ में फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू ई x ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, ये हम मानेंगे। और हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को सुप्रीमम शो करेंगे, अल्फ़ा को ई का सुप्रीमम शो करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सुप्रीमम शो करने के लिए पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए कि x लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई। ई का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, अल्फ़ा से छोटा होना चाहिए, अगर हम अल्फ़ा को सुप्रीमम शो कर रहे हैं। तो ये तो हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि x लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई, तो ये तो हमारा हो गया कि ये इससे छोटा होना चाहिए। अब हम क्या शो करेंगे सुप्रीमम के लिए कि अल्फ़ा क्या है, लोवेस्ट अपर बाउंड, यानी कि ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है, यानी कि इससे छोटा कोई ऊपरी परिबंध नहीं है। अगर मैं कोई एक और ऊपरी परिबंध अगर मानूँ अल्फ़ा डैश, जो कि अल्फ़ा से अगर मैं छोटा मानती हूँ, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, अगर मैं अल्फ़ा डैश इससे एक छोटा ऊपरी परिबंध मानती हूँ, तो मुझे शो करना पड़ेगा कि अल्फ़ा डैश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये ऊपरी परिबंध, यानी कि इससे कोई ना कोई एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्स का मैं बड़ा दिखा दूँ, या तो यानी कि ई का मैं कोई ना कोई एलिमेंट अगर अल्फ़ा डैश से बड़ा दिखा दूँ, तो अल्फ़ा डैश क्या होगा, इसका ऊपरी परिबंध नहीं हो पाएगा। तो मैं ये करूँगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरे को दे रखी है कि हर एलिमेंट क्या होगा, इससे अल्फ़ा से छोटा। अब मैं दूसरा मान लेती हूँ कि अल्फ़ा डैश क्या है, इस ई का एक अन्य ऊपरी परिबंध है, इसका दूसरा अपर बाउंड है। ठीक है, अब मैं और क्या है, अल्फ़ा से छोटा है। ठीक है, मुझे तो इसको लोवेस्ट अपर बाउंड शो करना था कि अल्फ़ा को क्या है, लोवेस्ट अपर बाउंड शो करना है, यानी कि अल्फ़ा डैश को, और मैं इससे भी छोटा अल्फ़ा डैश मान रही हूँ एक ऊपरी परिबंध, तो मैं ये शो कर दूंगी कि अल्फ़ा डैश एक ऊपरी परिबंध ही नहीं है। और इसको शो करने के लिए मैं क्या करूँगी कि एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू ई, वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डैश से अगर बड़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा डैश ऊपरी परिबंध बन नहीं पाएगा। ऊपरी परिबंध बन नहीं पाएगा, तो इससे छोटा मैंने ऊपरी परिबंध अल्फ़ा डैश को माना था, तो वो चीज़ क्या नहीं हो पाएगी, ट्रू नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये ऊपरी परिबंध नहीं होगा, इसका मतलब जो लोएस्ट ऊपरी परिबंध है वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ही हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सुप्रीमम। ठीक है, अब मैंने मान लिया। तो ये करने के लिए मैंने क्या मान लिया, अल्फ़ा डैश एक ऊपरी परिबंध है जो कि अल्फ़ा से छोटा है। इसका मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। और अल्फ़ा माइनस एफ डैश की मैं वैल्यू मान लेती हूँ एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन की इक्वल मान लेती हूँ, ग्रेटर देन 0 मान लेती हूँ। सेकंड कंडीशन हमें क्या दी थी कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई में एक ऐसा एलिमेंट होता है कि एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, एप्सिलॉन की जगह मैं रख देती हूँ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये माइनस होगा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये प्लस का अल्फ़ा डैश, तो एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, अल्फ़ा डैश किसी x बिलोंग्स टू ई के लिए, यानी ई का कोई एक एलिमेंट है जो क्या अल्फ़ा डैश से बड़ा हो गया। दैट मीन्स अल्फ़ा डैश क्या नहीं होगा, इसका एक ऊपरी परिबंध नहीं होगा, और जो कि हमने माना था कि एक ऊपरी परिबंध इससे छोटा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब कि इससे छोटा एक ऊपरी परिबंध हो जाए, इसका मतलब यही सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है। दैट मीन्स ये क्या है, सुप्रीमम। तो ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे जैसे कई एग्जांपल हैं कि सेट है एन, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है एन, वो क्या होता है, नीचे से परिबंध होता है 1 2 3, इसमें सबसे लोएस्ट मान है, ऊपरी मान आप बता नहीं सकते। इंटीजर है जेड माइनस, ये कहीं से भी नहीं होता, क्योंकि ना लोएस्ट वैल्यू बता सकते हो ना हाईएस्ट। जेड क्यू आर, ये भी कोई भी हाई नहीं है, ऊपरी परिबंध ना तो ऊपर से है ना नीचे से है। log 1 अपॉन एन है, ये क्या होता है हमारा ऊपर से परिबंध, ये क्या होता है हमारा ऊपर से परिबंध होता है log, क्योंकि 1 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर से परिबंध होता है, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू तो मेरे पास कई है, माइनस में कई छोटी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव 0। ठीक है, ऐसे ही कोई इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, चाहे ओपन इंटरवल है, चाहे सेमी ओपन है, ये क्या है, क्लोज ये क्या है, ऊपर से बाउंडेड है, ऊपर नीचे से, ऊपर और नीचे से दोनों से बाउंडेड है, नीचे से ए से, ऊपर से बी से बाउंडेड है। इसी तरह हम कई देख सकते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल है 1 + 1 अपॉन एन वाला है। फर्स्ट एग्जांपल है 1 + 1 अपॉन एन, तो इसमें हम एन की वैल्यू रखते जाएँ, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या आएंगे 2, मतलब एन 1 रखूँगी, तो फिर अगला 2 रखूँगी, 1 + 1 = 2, 3/2 बनेगा, ऐसे बनते गए। तो यहाँ पे सबसे छोटा मानता आएगा 2, और सॉरी सबसे बड़ा मानता आएगा 2, ये क्या है, डिक्रीजिंग चल रहा है। और सबसे बड़ा सबसे जो लोएस्ट वैल्यू ये किसकी तरफ है, 0 की अग्रसर है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ गई 1, 1 + 1/n, ये वाली वैल्यू तो 0 की तरफ अग्रसर है ना, 1/∞, तो 1 + 1 0, तो 1
हाईएस्ट वैल्यू टू लेस्ट वन। इसी तरह हम सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी आती है, हम और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी आती है कंप्लीटनेस, पूर्णता। पूर्णता क्या होती है? इसमें दो पोस्टुलेट्स होते हैं, दो एक्सिम्स होते हैं। पहला LUB एक्सिम्स, ये तो है निम्न उच्चक लोवेस्ट अपर बाउंड के लिए अभिगृहित, और दूसरा है GLB यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये होती है इन्फीमम के लिए, यानी कि लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये बोलता है कि अगर F एक ऑर्डर्ड फील्ड है, ठीक है, तो उसका प्रत्येक ऊपर की ओर जो परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय है उसका उच्चक किस में होता है? उस F में विद्यमान होता है। यानी कि जो मेरा फर्स्ट ऑक्सिम्स है LUB, जो हमारा फर्स्ट ऑक्सिम है LUB ऑक्सिम, वो तो क्या बोलता है कि जो हमारा ऑर्डर फील्ड F है और S इसका एक नॉन वॉइड सेट है, तो इसका अगर ये ऊपर से बाउंडेड है तो इसका जो उच्चक है वो F में होता है। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑक्सिम है वो क्या बोलता है? F ऑर्डर फील्ड है, इसका नॉन वॉइड सबसेट है, अगर ये नीचे से बाउंडेड है तो इसका जो इन्फीमम होता है वो F में होता है। बस यही बोलता है इसका, यही इसका पूर्णता अभिगृहित। अगर ये दोनों, अब ये LUB ऑक्सिम और GLB ऑक्सिम दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो हम इस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? पूर्णक्रमित क्षेत्र। जैसे कि R जो होता है हमारा वो होता है एक पूर्णक्रमित क्षेत्र, क्योंकि इसका कोई भी सबसेट है वो इन दोनों को फॉलो करता है, तो वो क्या आता है? एक पूर्णक्रमित क्षेत्र। पूर्णक्रमित क्षेत्र के लिए दो ही डेफिनेशन है कि पूर्णता अभिगृहित फॉलो करें। पूर्णता अभिगृहित दो है, एक तो LUB यानी कि जो F ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड फील्ड है, S उसका सबसेट है, ऊपर से बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम F में, और नीचे से है तो उसका इन्फीमम F में होना चाहिए। ये हमारे उसके ऑर्डर फील्ड के, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के क्या है? जो एक्सिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।